माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। 35 साल के अविवाहित इंजीनियर कबीर ने देर रात घर में घुसते ही कहा। सुनीता देवी, उसकी माँ, घबराई हुई आवाज में बोली, बेटा, क्या विदेश जाना जरूरी है? यहाँ कोई और तरीका नहीं। माँ, मुझे जर्मनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करना है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, कबीर ने कहा। सुनीता देवी ने धीमी और उदास आवाज में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। इसके बाद कबीर ने अपनी माँ सुनीता देवी को पास के शहर स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृद्धाश्रम की शुरुआत में सुनीता देवी का चेहरा शांत था, जबकि बाकी बुजुर्गों के चेहरों पर हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्ग महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, इंजीनियर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तभी वहां बैठी एक और महिला बोली, तुम्हें नहीं पता, सुनीता देवी के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब कबीर सिर्फ 4 साल का था। पति की मौत के बाद सुनीता देवी और कबीर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। सुनीता देवी ने ट्यूशन पढ़ाकर कबीर को पढ़ाया और वह इंजीनियर बन सका। समय बीतता गया। वृद्धाश्रम में 2 साल गुजर गए। सुनीता देवी कई बार कबीर को फोन करती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, माँ, मैं अभी जर्मनी में हूँ, जैसे ही लौटूंगा आपको बता दूंगा। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में सभी लोग कबीर को धोखेबाज कहने लगे। कुछ ने कहा, इंजीनियर तो विदेश नहीं गया होगा, बस माँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ दिया होगा। किसी और ने कहा, वो तो अविवाहित है, उसकी कोई प्रेमिका होगी जिसने कहा होगा कि माँ के लिए अलग व्यवस्था कर, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। सुनीता देवी भी धीरे धीरे टूटने लगी। उन्हें अब अपने बेटे से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। 2 साल और बीतने के बाद एक दिन सुनीता देवी की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम के संचालक वर्मा जी से किसी ने कहा, इंजीनियर को खबर कर दो, शायद वो विदेश में ही हो। वर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, इंजीनियर को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उनमें से एक ने पूछा, अगर कबीर की मृत्यु हो गई है तो सुनीता देवी फोन पर किससे बात करती थी? वर्मा जी ने बताया, वो फोन मेरे पास था, जिसमें कबीर की रिकॉर्ड की हुई आवाज थी। लेकिन ऐसा क्यों? किसी ने आश्चर्य से पूछा। वर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 4 साल पहले जब कबीर अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, वर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर है और मैं जानता हूँ कि मेरी अंतिम अवस्था में बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मसूड़ों से खून आएगा। माँ को मेरी ये तकलीफ देखना पड़ेगी और वे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि माँ को इस दर्द से बचा लूँ। मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरे घर में है वो सब आश्रम को दान कर दूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में आश्रम के सभी बुजुर्गों के परिवारजन भी शामिल हुए। इस घटना का असर ऐसा हुआ कि कुछ बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम से वापस अपने घर ले गए। ये कहानी माँ बेटे के अटूट प्यार की है, जो हर रिश्ते को उसकी वास्तविकता में देखने की प्रेरणा देती है। माँ बाप को उनकी संतान के साथ सच्चे सम्मान और प्यार के साथ रहने का हक होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।